Today, the topic is supply and its elasticity. In this lecture, I will cover what is supply, difference between supply and stock, factors affecting supply, law of supply, then illustration of this law through schedule and diagram, exception of the law, change in supply curve, elasticity of supply, degrees of elasticity of supply, factors affecting elasticity of supply, importance of elasticity of supply, and in the end, references. Now, what is supply? Price is determined by demand and supply forces. So, supply is one of the forces that determine the price of a good. किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति दोनों फोर्सेस के द्वारा निर्धारित होती है. इस तरह से पूर्ति एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है कीमत निर्धारण में. सप्लाई इज डन बाय प्रोड्यूसर्स. पूर्ति कौन करता है? प्रोड्यूसर्स के द्वारा की जाती है. क्वांटिटी सप्लाइड इज दैट अमाउंट विच producers are willing to sell at a given price. क्वांटिटी सप्लाइड किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु की वो मात्रा है जिसे प्रोड्यूसर्स दी गई कीमत पर बेचने के लिए तैयार होते हैं. They are willing to sell at a given price. Supply is the relationship between price and quantity supplied. पूर्ति क्या है? कीमत और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशन को बताती है. सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक. स्टॉक और सप्लाई में अंतर होता है. सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक. स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक रेफर्स टू total amount of a commodity that is with the producer to sell. अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास 100 पेन है, तो 100 पेन क्या है? स्टॉक है. और उसमें से मैं 40 पेन जो मार्केट प्राइसेस हैं उन पे बेचना चाहती हूं, तो 40 पेन जो है वो सप्लाई है और 100 पेन जो है वो स्टॉक है. सप्लाई इज अ फ्लो वेरिएबल. सप्लाई जो है वो फ्लो वेरिएबल है रिलेटेड टू पर यूनिट ऑफ टाइम, पर मंथ, पर ईयर. इंडिविजुअल सप्लाई हो सकती है और मार्केट सप्लाई भी हो सकती है. इंडिविजुअल सप्लाई किसे कहा जाता है? दिए गए समय पर अलग अलग कीमतों पर जो एक इंडिविजुअल सप्लाई करेगा, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के द्वारा सप्लाई की जाएगी, उसे इंडिविजुअल सप्लाई कहा जाएगा. और मार्केट सप्लाई टोटल क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स. पेन बनाने के लिए अगर 10 प्रोड्यूसर्स हैं, तो 10 प्रोड्यूसर्स के द्वारा जितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई की जाती है उसे मार्केट सप्लाई कहा जाता है. डेफिनेशन इन द वर्ड्स ऑफ थॉमस, द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी offered for sale in a given market at a given time at various prices. In the words of Samuelson, supply refers to the amount of a good that producers in a given market desire to sell during a given time period at various prices, ceteris paribus. क्या डेफिनेशन है कि जब अन्य बातें समान रहती हैं, तो किसी वस्तु की वह मात्रा जो प्रोड्यूसर्स दिए गए समय में बेचने के लिए तैयार होते हैं अलग अलग कीमत पर, उसे सप्लाई कहा जाता है. सप्लाई डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. बहुत सारे फैक्टर्स सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं. नंबर 1 इज प्राइस ऑफ द गुड. अगर कीमत अधिक है तो सप्लाई क्या होगी? सप्लाई विल बी मोर. हाई प्राइस मीन्स more supply. Goal of the firm,
अगर फर्म का गोल सेल मैक्सिमाइजेशन है, देन सप्लाई विल बी मोर. अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो सेल मैक्सिमाइजेशन फर्म की तुलना में सप्लाई कम होगी. प्राइस ऑफ इनपुट्स, जब इनपुट्स की कीमत बढ़ती है तो सप्लाई क्या होगी? कम, as it will lead to high cost and low profits. इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ने पर कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिट कम हो जाते हैं, सप्लाई भी कम होगी. एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, अगर एक्सपेक्टेशंस हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो प्रेजेंट टाइम में there will be less supply and more supply will be in future. Number of firms, more numbers means more supply. अगर कम फर्म्स हैं तो पूर्ति कम होगी और अगर ज्यादा फर्म्स का नंबर है तो पूर्ति अधिक होगी. टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे कॉस्ट कम हो जाती है, then it will lead to more supply. Natural factors, natural calamities, trade policy भी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर गुड्स क्या हैं? सब्स्टिट्यूट्स हैं, then more price means less supply of substitutes. टी के प्राइसेस बढ़ने पर टी की सप्लाई को क्या होगा? टी की सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी और कॉफी की सप्लाई कम हो जाएगी. कॉम्प्लीमेंट्स अगर गुड्स हैं, मोर प्राइस मीन्स मोर सप्लाई ऑफ बोथ द गुड्स. नाउ लॉ ऑफ सप्लाई. Law of supply states that other things being constant, ceteris paribus, there is a positive relationship between price of a commodity and its quantity supplied. Thus, the more is supplied at higher price and vice versa. लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि जब अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु की कीमत में और उसकी पूर्ति के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है. ज्यादा कीमत पर अधिक सप्लाई होगी और कम कीमत पर कम सप्लाई होगी. ये नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है. No change in the price of factors of production. उत्पादन के साधनों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा. No change in the goal of firm. फर्म के गोल में भी कोई चेंज नहीं होगा. No change in the prices of related goods. Related goods की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा. उस वस्तु की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा. टैक्सेशन पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं होगा. Now schedule and diagram price of X commodity and supply of X. X गुड कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो. एप्पल, बैट, कार, आइसक्रीम, व्हीट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है. प्राइस 60 है, सप्लाई कितनी है? 600. प्राइस कम हो रही है 50, 40, 30, 20 एंड 10. क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रही है? कम. 600, 500, 400, 300, 200 एंड 100. आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो कि प्राइस इंक्रीज हो रही है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है. सेम नंबर्स हमने ग्राफ में ड्रॉ किए हैं. व्हेन प्राइस इज 10, क्वांटिटी सप्लाइड इज 100. देन प्राइस इज 20, क्वांटिटी सप्लाइड इज 200. तो इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेने हैं डिफरेंट पॉइंट्स और इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और सप्लाई कर्व क्या होगा? पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व.
नाउ ये नियम जो है कई गुड्स पर अप्लाई नहीं होता है. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. पेरिशेबल गुड्स के केस में सेलर जो है कम प्राइसेस पे भी ज्यादा गुड्स को बेचता है. रेयर गुड्स की सप्लाई लिमिटेड होती है. इनके प्राइसेस बढ़ने पर देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. कंपटीशन अगर अधिक है तो क्या होगा? कम कीमत पर भी सेलर जो है अधिक क्वांटिटी को बेच देता है. उसे लगता है कि दूसरे सेलर की सेल्स जो है वो ज्यादा नहीं हो जाए. क्लोजर ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस बंद होने वाला है तो भी सेलर अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए कम कीमतों पर अधिक गुड्स को बेचता है. मोनोपोली के केस में जो प्रोड्यूसर है मे नॉट बी विलिंग टू इंक्रीज द सप्लाई इवन इफ प्राइसेस आर हाई. वो अकेला सेलर है. अगर कीमत ज्यादा है तो भी वो सप्लाई को इंक्रीज नहीं करना चाहता है. नाउ चेंज इन सप्लाई कर्व. मूवमेंट इन सप्लाई कर्व कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. जब प्राइस में इंक्रीज होता है और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है उसे एक्सटेंशन कहा जाता है. प्राइस 50 रुपीज से 100 रुपीज इंक्रीज हुई और क्वांटिटी सप्लाई भी 100 से 500. तो ए से बी को जब हम चेंज करते हैं, ए से बी की तरफ हम जाते हैं, उसे एक्सटेंशन कहा जाता है. कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस 100 से 50 हुई और क्वांटिटी सप्लाई भी पहले से कम हो गई. ए से बी की तरफ जब हम मूव करते हैं उसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है. नाउ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी दो तरह का हो सकता है, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट. सेम प्राइस पर जब क्वांटिटी सप्लाई पहले से ज्यादा हो जाती है तो उसे राइटवर्ड शिफ्ट कहा जाता है. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. दूसरे फैक्टर्स में परिवर्तन होने के कारण से सप्लाई पहले से अधिक हो जाती है सेम प्राइस पर. वो कौन से फैक्टर्स हैं? टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गई, फर्म्स के नंबर ज्यादा हो गया, इनपुट्स के प्राइसेस कम हो गई, फर्म्स के गोल में शिफ्ट हो गया, जिसके कारण से सेम प्राइस पर सप्लाई अधिक हो जाती है. नाउ लेफ्टवर्ड शिफ्ट. सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई पहले से क्या हो गई है? कम हो गई है. पहले इतनी क्वांटिटी थी, अब वो सप्लाई जो है वो पहले से कम हो गई है. दूसरे फैक्टर्स में चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, फर्म्स के नंबर में कमी हुई, इनपुट्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गई, शिफ्ट इन गोल्स ऑफ फर्म, जिसके कारण से सेम प्राइस पर क्या हुआ? क्वांटिटी पहले से क्या हो गई है? कम हो गई है. इसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहा जाता है. नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. प्राइस इलास्टिसिटी is the measure of responsiveness of supply to change in price. जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा, पूर्ति कितनी सेंसिटिव होगी, उसके माप को प्राइस इलास्टिसिटी कहा जाता है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is the proportionate change in supply consequent upon proportionate change in price. Definition है, elasticity of supply
is the ratio of percentage change in quantity supplied over percentage change in price. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय percentage change in price. Percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. Percentage change, change in S over S. Percentage change, change in P over P. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, change in S over S into P over change in P. We can also write in this way, change in S over change in P into P over S. Price elasticity of supply हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है. S is 50, quantity supplied is 500. प्राइस इंक्रीज हो जाती है और क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है. Now how to calculate change in S? Delta S is equal to new quantity minus old quantity, that is 700. Delta P is equal to new price minus old price is equal to 50. Now P is old price, that is 50. S is old quantity, that is 500. 700 over 50 into 50 over 500 is equal to 1.4. Elasticity is more than 1. Elasticity of supply can be calculated with midpoint method. In midpoint method, we take, instead of P, we take new price plus old price. Instead of S, we take new quantity plus old quantity. So 700 over 50 into 150 over 1700 is equal to 1.3. Elasticity is more than 1. So supply curve will be flat. जब elasticity ज़्यादा होती है तो supply curve flat होता है और steeper the supply curve, less elasticity will be. Now degrees of price elasticity. Perfectly elastic supply. It refers to a situation in which any amount will be supplied at the prevailing price. जो प्राइसेस प्रिवेल कर रही हैं P प्राइसेस पे, क्वांटिटी सप्लाइड कुछ भी हो सकती है, एनी अमाउंट हो सकता है. अगर प्राइस में इंक्रीज हो जाता है, then it will lead to infinity increase in supply. और अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं, nothing will be supplied at a lower price. ऐसे में इलास्टिसिटी कितनी होती है? इंफिनिटी होती है. Perfectly inelastic supply. It refers to a situation in which there is no change in supply to a change in price. प्राइस में चेंज हो रहा है, बट सप्लाई में कोई भी, ये प्राइस में चेंज हो रहा है बट सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं होता है. प्राइस हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन क्वांटिटी सप्लाइड. इलास्टिसिटी कितनी होती है? 0. यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. When percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price. जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज सप्लाई में होता है. तो इलास्टिसिटी कितनी होती है? 1. More than unitary elastic supply. When percentage change in quantity supplied is greater than percentage change in price. परसेंटेज चेंज जितना प्राइस में हुआ है उसकी तुलना में क्वांटिटी सप्लाइड में परसेंटेज चेंज अधिक होता है.
इलास्टिसिटी कितनी होगी? मोर देन 1. Less than unitary elastic supply. When the percentage change in quantity supplied is smaller than percentage change in price. इसमें प्राइस में परसेंटेज चेंज अधिक होगा और क्वांटिटी सप्लाइड में परसेंटेज चेंज कम होता है. इलास्टिसिटी कितनी है? लेस देन 1. Factors affecting elasticity of supply. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं. नंबर 1 इज नेचर ऑफ इनपुट्स. अगर फैक्टर्स जो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं, देन सप्लाई विल बी इलास्टिक. और वो फैक्टर्स आसानी से नहीं मिलते. एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्ट में हम प्रोडक्शन में शिफ्ट नहीं कर सकते, देन इट्स सप्लाई विल बी इन इलास्टिक. सेकेंड फैक्टर इज रिस्क टेकिंग. अगर प्रोड्यूसर्स एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेना चाहते हैं, इफ एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक risk, the supply will be more elastic. और अगर entrepreneurs risk नहीं लेना चाहते, then supply will be inelastic. Production time. Longer the time it takes to produce a good, the less elastic its supply will be. अगर किसी एक वस्तु के उत्पादन में अधिक समय लगता है तो उसमें इलास्टिसिटी उस प्रोडक्ट की कम होगी. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ टीक वुड. टीक वुड के प्रोडक्शन में बहुत समय लगता है, इसलिए इलास्टिसिटी कम होगी. पेन को हम बहुत जल्दी बना सकते हैं तो पेन की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द commodity. Perishable commodities have inelastic supply क्योंकि इनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं. Supply of durable goods is elastic as these goods can be stored. Next factor is cost of production. अगर किसी प्रोडक्ट की बनाने की जो कॉस्ट है, if production cost is high, then supply will be inelastic. अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कम है, then supply will be elastic. Next factor is time. Longer the time period, greater will be the elasticity of supply. जितना समय अधिक होगा, सप्लाई की इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी. Shorter the time period, smaller will be the elasticity of supply. जितना समय कम होगा और सप्लाई की इलास्टिसिटी भी उतनी कम होगी. शॉर्ट पीरियड में इतना टाइम नहीं होता कि डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई में हम चेंज कर पाए, तो सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक. शॉर्ट पीरियड में हम सप्लाई को कितना चेंज कर सकते हैं? जितनी प्लांट की कैपेसिटी होती है, जितनी प्लांट की क्षमता पाई जाती है, तो सप्लाई इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक. बट इन द लॉन्ग पीरियड हम डिमांड के अकॉर्डिंगली we can adjust the supply. New plants भी हम सेटअप कर सकते हैं. Then supply becomes more elastic in the long period. Next factor is technique of production. अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने की टेक्निक जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको बनाने के लिए
कैपिटल की ज्यादा जरूरत है तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई कैसी होगी? इनइलास्टिक. If the production technique of the commodity is quite complex and needs large stock of capital, then the supply of that good will be inelastic. अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिंपल टेक्निक को यूज किया जाता है तो उसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो उसकी सप्लाई कैसी होगी? इलास्टिक होगी. नेक्स्ट फैक्टर इज स्पेयर कैपेसिटी. अगर किसी फर्म में अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी पाई जाती है तो सप्लाई कैन बी इजीली इंक्रीज्ड. सप्लाई विल बी इलास्टिक. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ elasticity of supply. Number one is price determination. जैसा मैंने तुम्हें बताया कि इन द वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई कैसी होती है? इनइलास्टिक होती है. तो प्राइस डिटर्मिनेशन में इट इज द डिमांड दैट प्लेज greater role in the determination of a price of a good. शॉर्ट पीरियड में कीमत निर्धारण में मांग जो है वो ग्रेटर रोल प्ले करती है, क्योंकि सप्लाई जो है शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक होती है. लॉन्ग पीरियड में सप्लाई क्या होती है? इलास्टिक होती है. सो इन द लॉन्ग पीरियड सप्लाई plays greater role in the determination of price. तुमने देखा होगा कि जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी प्राइसेस में कितना चेंज आता है. लेस सप्लाई मींस वोलेटाइल प्राइसेस. अनियन के प्राइसेस, टमाटो की प्राइसेस, सप्लाई कम हो जाती है और प्राइसेस एकदम से अधिक हो जाती हैं. फैक्टर प्राइसिंग. अगर किसी फैक्टर की सप्लाई इनइलास्टिक है तो उसका जो रिवार्ड है वो अधिक होता है. फॉर एग्जाम्पल, इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर मीन्स हायर वेजेस. शॉर्ट पीरियड में कुछ फैक्टर्स की सप्लाई क्या होती है? इनइलास्टिक होती है. तो शॉर्ट पीरियड में इन फैक्टर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलती है. इसको क्या कहा जाता है? क्वासी रेंट. When supply of some factors like labor, capital, etc. becomes inelastic in short period, then the extra income earned by these factors on increase of their demand is of the kind of rent. It is called quasi rent. शॉर्ट पीरियड में डिमांड की तुलना में इन फैक्टर्स की सप्लाई इनइलास्टिक होती है, इसलिए इन फैक्टर्स को शॉर्ट पीरियड में एक्स्ट्रा इनकम मिलती है इन काइंड ऑफ रेंट, जिसे क्या कहा जाता है? क्वासी रेंट. टैक्सेशन. द फाइनेंस मिनिस्टर कैन लेवी हाई टैक्सेस ऑन दोज गुड्स whose supply is inelastic. It will not have a greater effect on its supply. फाइनेंस मिनिस्टर को उन गुड्स पर टैक्सेस ज्यादा लगाने चाहिए जिन गुड्स की सप्लाई क्या है? इनइलास्टिक है. ऐसे प्रोडक्ट पे जब टैक्सेस लगता है तो उनकी सप्लाई में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है. When supply is elastic, ऐसे गुड्स पे कम कर लगाए जाने चाहिए. Now, these are the references for this presentation. It is all about supply, law of supply, and elasticity of supply.
Thank you.